हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज फिर से लेकर आए हैं क्लास 10वीं का इतिहास यानी हिस्ट्री विषय लेकर के। आज हमारा जो है चैप्टर 4 का भारत में जो कि राष्ट्रवाद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है। इसमें हर साल 5 से 7 या 10-10 क्वेश्चन जो है हर साल देखने को मिलता है। 2026 में ये देखा जाए तो लगभग 15 के करीब जो है इसी से प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में आए हैं। तो सोच लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसलिए हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए वही प्रश्न यहाँ पे हम करवा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल आप लोग भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फुल वॉच कीजिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1916 में। कब हुआ था बच्चों? 1916 में। यहाँ पे हम ऑप्शन वाइज नहीं चल रहे हैं, डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, करीब इसमें 80 के करीब प्रश्न है और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए आपको हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? यानी किस अधिवेशन में ये कहा गया था कि जो कांग्रेस जो है असहयोग आंदोलन करेगा? तो ये हुआ था 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। कब हुआ था? सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। किसका प्रस्ताव? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, कहता किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? भारत कब आया था साइमन कमीशन? 1928 में। एक वर्ष पहले ही क्या कर दिया था? साइमन कमीशन की जो है नियुक्ति कर दिया था। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, अखिल भारतीय ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल कमेटी का गठन जो है यानी फार्मर कमेटी का गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया बच्चों? महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग आता है? तो लाहौर 1929 अधिवेशन। कब? लाहौर 1929 की लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में रखा जाता है। 7वां है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसको जरूर याद कीजिए, ये प्रश्न जो है हर साल पूछे जाते हैं। 8वां क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कौन किया था? राजा राम मोहन राय। कौन किया था ब्रह्म समाज की स्थापना? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। चलिए 9वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? गांधी जी साबरमती की स्थापना कब करते हैं? तो करते हैं 1916 में। कब करते हैं? 1916 में। चलिए क्वेश्चन 10 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप लोग कमेंट में बताइए बच्चों। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। और 12 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश बनर्जी। 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। कब हुआ था सिपाही विद्रोह? 1857, जिसको 1857 क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 14वां क्वेश्चन, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था? फूट डालो और राज करो की नीति कौन अपनाता था? अंग्रेज अपनाते थे। कौन अपनाते थे? अंग्रेज। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? आरएसएस की स्थापना जो है कब और किसने किया था? तो ये हुआ था 1925 में केवी हेडगेवार के द्वारा। 1925 में केवी हेडगेवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की स्थापना किया जाता है। कब किया था? 1925 में। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? नमक का कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा स्थान चुनते हैं? तो गुजरात के दांडी चुनते हैं। कौन सा चुनते हैं? गुजरात के दांडी नामक स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने केसरी हिंद की उपाधि जो है त्याग देते हैं? तो ये जो है चौरी चौरा कांड। कौन सी घटना? चौरी चौरा कांड के बाद जो है
नहीं नहीं, चौरी चौरा कांड नहीं, यहाँ पे एक और है। तो केसरी हिंद की उपाधि जो है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सॉरी, ऑप्शन नंबर ई जो है नहीं होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चौरी चौरा कांड नहीं बल्कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी अपने केसरी हिंद की उपाधि त्याग देते हैं। चौरी चौरा कांड में बहुत सारे नेताओं ने भी अपना उपाधि त्यागा है, वो भी आपको हम बताएंगे आगे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? डू एंड डाई, डू एंड डाई, करो या मरो। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा डू एंड डाई। किस आंदोलन का नारा था? भारत छोड़ो आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो ये किया था बिहार के चंपारण में, और ये नील किसानों की जो दुर्दशा थी ना, इसके विरोध में किया गया एक आंदोलन था। यहाँ के एक नेता थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का क्या किया था, न्योता दिया था। और 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण आते और चंपारण आंदोलन यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे गांधी जी को प्रथम जो है सफलता प्राप्त कर होती है। ठीक है, विश्व में तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? 20 नंबर क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो किसानों पे, यानी 1 बीघे में जो था वो आपका क्या है, 3 कट्ठे पे आपका क्या करना पड़ता था, नील की खेती किया जाता था। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? यानी जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था उसको जांच के लिए जो कमेटी बनी थी कौन थी? तो ये हंटर कमेटी थी, यानी हंटर समिति का गठन किया गया था। 22वां क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, एटक की स्थापना कब होती है? तो एटक की स्थापना 1920 में होती है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1920 में किया जाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता है वो कैसे स्टार्ट होता है? तो ये होता है दांडी यात्रा से, यानी नमक कानून को तोड़ करके जो है यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत किया जाता है। इसका गांधी जी को गिरफ्तार भी किया जाता है। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? कौन सा नदी था जहाँ पे प्रथम बार 1929 में नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था? तो यह स्थान था रावी नदी। कौन सा नदी? रावी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? सूर्य सेन जिसे मास्टर डा के नाम से हम लोग जानते हैं, सूर्य सेन को किस नाम से जानते हैं हम लोग? मास्टर डा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 26 है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी सावा का आयोजन हुआ था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो सावा का आयोजन जो था किस कानून के विरोध में यहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट के विरोध में। किसके? रॉलेट एक्ट, जिसे हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के क्या था, लोगों को जेल में बंद किया जा सकता था इस कानून के तहत। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो अभी बताए थे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी कहाँ आते हैं? चंपारण आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? कौन थे यहाँ पे? तो पुर्तगाली थे। कौन थे भारत आने प्रथम व्यापारी? पुर्तगाली आए थे। और कौन आए थे? आप लोग कमेंट में बताइए। तो ये आए थे वास्को डी गामा, कालीकट में आए थे। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? 1925 में। क्वेश्चन 30 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था फरवरी 1922 में। 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड होता है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला कहाँ है? केरल में। कहाँ पे मोपला? केरल में। तो मोपला विद्रोह कहाँ होता है? केरल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिला था? तो वल्लभ भाई पटेल को जो बरदौली सत्याग्रह के दौरान जो है उपाधि जो है कौन सा मिला था? सरदार की उपाधि मिला था। क्वेश्चन नंबर 34 है, चौरी चौरा कांड हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो गांधी जी इस समय कोई आंदोलन चला रहे थे जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, और इसको गांधी जी क्या करते हैं? वापस ले लेते हैं। 35वां क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है?
तो यहाँ पे जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं। किससे जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 36वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में थी। कब हुई थी बच्चों? 1885 में। 37वां क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को किसके नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से। किसको? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 39वां क्वेश्चन है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो 39 का जो हो जाएगा, ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किए थे। 40वां क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता जो है 1916 में हुआ था। कब हुआ था लखनऊ समझौता? 1916 में। 41वां क्वेश्चन है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जॉन साइमन। कौन थे? जॉन साइमन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं। 42वां, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ताशकंद में। कहाँ हुई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना? ताशकंद में। 43वां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी। ठीक है, 44वां क्वेश्चन है, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो दांडी यात्रा से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किससे हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। 45वां क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में होती है। कब होती है? 1906 में। 46वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? तो ब्रिटिश सरकार गांधी जी को केसर-ए हिंद की उपाधि देते हैं। 47वां क्वेश्चन, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास, जिसे सिया दास के नाम से भी जानते हैं। 48वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं थे? तो ये बिपिन चंद्र पाल जो थे उदारवादी नेता नहीं थे। चलिए 49वां क्वेश्चन देखते हैं। 49वां क्वेश्चन क्या कहता है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखने वाले थे मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, 49 के क्या होगा? बी हो जाएगा। 50 नंबर है, निम्न में से किन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी? तो महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। किसने दिया था? ब्रिटिशों के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? तो शेतकारी संगठन जो था महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। 52 नंबर है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम जो है कहाँ स्थापित किया था? तो साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। ठीक है, 53वां क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया था? तो 1911 में जो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। 54वां क्वेश्चन, लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल जो थे गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं लाला हरदयाल? गदर पार्टी की, जिसे गदर आंदोलन भी जानते हैं नाम से। 55वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे नवाब सलीमुल्लाह खान। कौन किए थे? नवाब सलीमुल्लाह खान। किसकी स्थापना? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। 56 नंबर है, इलवर्ट बिल कब पारित हुआ था? इलवर्ट बिल जो है 1883 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। कौन सा एक्ट? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। 58वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधि आते हैं? 72 प्रतिनिधि यहाँ पे भाग लेने आते हैं। 59वां क्वेश्चन है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता
नहीं थे, तो ये नहीं थे बाल गंगाधर तिलक। ये कैसे नेता थे? तो आप लोग कमेंट में बताइए, उदारवादी थे या कोई और थे? ये बाल गंगाधर तिलक जो थे गरम दल से थे। क्या थे? गरम दल से। 60 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? तो ये लिया था लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने लिया था बंगाल विभाजन को वापस? लॉर्ड हार्डिंग। चलिए 61 नंबर प्रश्न में हम लोग आ गए। 61 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि जो है वो त्याग देते हैं? तो नाइट की उपाधि कैसे त्यागते हैं? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में इन्होंने किसकी उपाधि त्याग देते हैं? नाइटहुड की या नाइट की उपाधि त्याग देते हैं, यानी सर की उपाधि त्याग देते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? मास्टर दा किनका उपनाम था? तो ये था सूर्यसेन को हम लोग मास्टर दा के नाम से जानते हैं, और ये बम बनाने में बहुत माहिर थे। 63वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी थी? तो ये दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसको दिया था? और रविन्द्रनाथ टैगोर को उन्होंने गुरुदेव की उपाधि दिया था। 64 नंबर क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत की गई थी? तो ये किया गया था मार्ले मीटो सुधार के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। 65वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नरमपंथी नेता थे? तो नरमपंथी नेता कौन थे? तो ये थे फिरोज शाह मेहता। कौन थे? फिरोज शाह मेहता। 86वां क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दिल्ली समझौता के नाम से। गांधी इरविन पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये किया था खुदाई खिदमतगार की स्थापना करते। किसकी स्थापना करते? खुदाई खिदमतगार की। 68 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। 69वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष जो थे महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। 70वां क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। किसने किया था? ये आप कमेंट में बताइए। 71वां क्वेश्चन है, दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? तो दांडी मार्च देखा जाए तो ये 24 दिन तक चला था। ठीक है। 72वां क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है इलाहाबाद में मतलब शुरू किया गया था। 73वां क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसे एटक कहते हैं, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एटक के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। 74वां क्वेश्चन है, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था एम.एन. रॉय। ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कौन करते हैं? एम.एन. रॉय करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 4 क्वेश्चन बचा हुआ है और आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 75वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है संपूर्ण स्वतंत्रता दिवस। 76 नंबर है, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन। किसकी शुरुआत होती है? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किसका गठन किया था? तो ये किया था हंटर कमेटी का। हंटर आयोग का गठन करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। 78वां क्वेश्चन है, किस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो ये था दिल्ली समझौता के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्थगित कर दिया जाता है। तो इस तरह से कोई बच्चों हमने 78 प्रश्न आज की सीरीज में देखा। तो कैसा लगा ये सीरीज आपको? आप लोग बताइए। और टारगेट 27 लेकर के हम लोग चल रहे हैं, और आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। और यहाँ पे आपका हर विषय के हम ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, और आपका वो एग्जाम में है इनफ हो जाएगा, इसी से आपको तैयारी हो जाएगा। अगर आप सबको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए, हम कोई रास्ता ढूंढेंगे जिससे आप तक हमारा पीडीएफ भी पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।